हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। और तो आज हम लोग बच्चों जो कि क्लास 12th का पार्ट सेकेंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 रेनबो पार्ट सेकेंड है, जो कि 12th का तो पार्ट सेकेंड ही होगा। और क्लास 12 जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो का बुक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो आज हम लोग पहले प्रोज से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सभी में पहले प्रोज 2-3 पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पोइट्री में चलेंगे, 2-3 पोइट्री पढ़ेंगे। इसी तरह से 2-2, 3-3 करके सभी हम लोग फिर रीड एंड थिंक एंजॉय वाले पढ़ेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट प्रोज स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट हो गया, जो चैप्टर फर्स्ट बोल सकते हैं इसको, जो प्रोज में हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं और क्लास 12th का है, बिहार बोर्ड क्लास 12th। तो बिना देरी किए हुए हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा मैं अपने चैनल का प्रमोशन कर लूँ बच्चों, जो कि माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, जो कि माइनर स्टडी का जो बेल आइकन बटन है बच्चों, इसको दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको आगे का नोटिफिकेशन प्रोवाइड होता रहेगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी लाइटनिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने उसका भी सेटअप कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है और महात्मा गांधी के बारे में इसमें दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड है। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, जो कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय बापू कहलाते हैं। आप लोग अगर छोटे क्लास में अगर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो इंडियन यानी हो गया हमारा भारतीय, और सिविलाइजेशन यानी होता है जो कि सभ्यता, जो पुराने जो हमारे हिस्ट्री हो गया, जो पुराने हमारे वंशज लोग छोड़ कर गए हैं, उसको सभ्यता बोल सकते हैं। और जो कि कल्चर हो गया, जैसे संस्कृति, हम लोग का जो संस्कृति, जैसे हम लोग का जैसे पर्व मनाया जाता है, और भी जो जितने सारे हम लोग किस तरह से हम लोग का जो व्यवहार होता है, वो एक तरफ से जो संस्कृति होता है जो हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया है। और तो ये हो गया जो कि हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा पढ़ ले, जो दिया हुआ है इसका जो इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। तो लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी जो हमारे बापू है, भारतीय बापू, उसका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि कितने से कितने काल तक अपने जो जीवन व्यतीत किए। तो ये 1869 से लेकर 1948 तक, यानी 1869 टू 1948 तक ये इसका जो जीवन काल होता है, पूरे जो लाइफ टाइम, वो इतना तक सर्वाइव किए। और जो कि पॉपुलरी नोन एज बापू, हमने बताया बापू, तो यहाँ ये पॉपुलर यानी ये किस नाम से प्रसिद्ध से, जो कि बापू के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध से, विख्यात से। और द फादर ऑफ द नेशन, और फादर ऑफ यानी जो भारतीय का जो हमारे नेशन यानी राष्ट्रीय बापू का, वो इससे भी बहुत ही जो पॉपुलर यानी बहुत ही विकसित थे, व्याख्यात थे। और वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर, और जो कि वो बहुत ही आध्यात्मिक, जैसे आध्यात्मिक का मतलब हो गया जैसे हमारे नरेंद्र मोदी है, बहुत ही जहाँ जाते हैं पूजा पाठ करते बच्चों, मैं एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा जो कि आध्यात्मिक, यानी बहुत वो नेचर से जुड़ाव रखते हैं, तो उसको हम लोग स्पिरिचुअल लीडर यानी जो कि आध्यात्मिक जो नेता हो गए। और देन यानी जो पॉलिटिशियन हो गया, पॉलिटिशियन राजनीतिक से ज़्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर कहलाते हैं, या उस पर ध्यान विश्वास करते हैं। तो मैं इस सब का वर्ड नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ लिखूँगा तो ये गंदगी फैल जाएगी, और ये तो अलग मैटर हो गया। लेकिन जो कि मैं जैसे आप लोग बता दूँ बच्चों, जैसे आप लोग कैसे पढ़ना है, जैसे एक पेन और कॉपी साथ में रखना है। और जो कि बुक मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लेक्चर देखते समय आप अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक रखिए, और उसमें जैसे मैं यहाँ हमने बताया था जो कि पॉपुलर यानी विख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया, तो उसको आपको साथ में लिखते जाना, जो कि आपके प्रॉफिट होगा। इसीलिए उसी आधार पर मैंने पढ़े लिखाया करता था, लेकिन अब छोड़ दिया हूँ बच्चों, जो कि आपके जो हित में ज़्यादा अच्छा हो और वही करना है। तो मैं जो ये नहीं लिख रहा हूँ, ये आप ही के लिए है, जो कि आपको जो बेटर समझ में और बेटर जो आप फील कर सके जी हमको कैसे। यानी तो जैसे मैंने यहाँ बोला था पॉपुलरी यानी हो गया, तो आपको साथ में नोटबुक और पेन रखना है और पॉपुलरी का लिख लेना है, जो कि पॉज करके जैसे भी अगर आपका
अगर एक्यूरेसी है तो आप साथ में भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो पॉज करके जो कि लेक्चर है वीडियो उसको, और वहाँ पे पॉपुलरी और वहाँ पे आपको जो साइड में आप नोटबुक रखते हैं उसमें वे लिख लेना है, जो कि आपको जो अगर जो सॉरी जो अगर आपको हार्ड वर्ड मीनिंग लगे वो आपको लिख लेना है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, जो कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जैसे मैंने स्पिरिचुअल का बताया था, तो आपको आध्यात्मिक लिख लेना है। तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि यहाँ से हम लोग को पढ़ना था, तो हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे बच्चों, जो कि स्पिरिचुअल लीडर देना, जो कि वो राजनीतिक से ज़्यादा जो कि आध्यात्मिक विश्वास करते थे। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो बच्चों हम लोग जो कि यहाँ तक स्पिरिचुअल लीडर यानी जो वो राजनीतिक से ज़्यादा जो आध्यात्मिक पर विश्वास करते थे और वो मानते भी थे, जैसे हमारे मोदी साहब उसी तरह से। तो ही सक्सेसफुली जो कि यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो कि वो जो सक्सेसफुली यानी जो हो गया वो सफलतापूर्वक जो कि अहिंसा पर दृढ़ रहते थे, और जो कि ट्रूथ यानी जो सच्चाई होता है, और अहिंसा यानी बिना, अहिंसा का मतलब क्या हो गया बच्चों, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा हो गया। इसका जो अहिंसा का मीनिंग जो कि वो बिना किसी बंदूक जो कि उससे बिना लड़ते थे, जैसे अपने मन के शक्ति से और मन के पावर विचारों से वो लड़ते थे, ना कि वो गोली बंदूक से। तो ये हो गया नॉन वायलेंस, जो कि वो सच्चाई और नॉन वायलेंस पर विश्वास करते थे, एकदम दृढ़ रहते थे, जो कि कुछ भी हो जाए हम लोग को नॉन वायलेंस ही यूज करना है। और आगे है जैसे कि एज द चीप वेपन्स, जो कि एज द चीप वेपन्स यानी सर हथियार, जैसे जैसे कि सर हथियार अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि किसके विरुद्ध, यानी जो ब्रिटिश यानी जो हमारे अंग्रेज था। अभी आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे एक देश था, जो हमारा देश है वो कभी गुलाम हुआ करता था, जो कि किसका, जो ब्रिटिश यानी जो हो गया ब्रिटिश का, जो अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, जो कि वो रूल। तो यही लिखा हुआ जो हमारे बापू है वो किससे, जो कि सच्चाई और बिना अहिंसा पे अडिग रहते थे, उससे लड़ते थे। एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो कि बिना हथियार के जो हमारा जो बापू है वो किससे, जो अंग्रेज़ों से लड़ते थे। रूल इन इंडिया, जो कि जिस समय जो हमारे भारत पर वो रूल करते थे। एंड रूल यानी हो गया जो कि हमारे ऊपर जो कब्जा करना, उस तरह से। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जो कि एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और जो कि ये जो हमारे बापू है वो मदद किए किसमें, जो कि स्वतंत्र बनाने में हमारे भारत को। और फ्रॉम 1915 टू टिल 1948, जो कि 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि वो पूरी तरह से किसी और चीज़ में नहीं, पूरी तरह से जो हमारे भारतीय राजनीतिक है उसमें जुड़े रहे और उसमें अपना योगदान देते रहे। और डोमिनेटेड यानी प्रभुत्ता होता है उसमें अपना पूरा 100% देना। और ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैंटास्टिक ऑन 30 जनवरी, जो कि ये हम जानते कि ये किसी के द्वारा मारा गया था, नाथूराम गौड के, जो कि उसके हाथों द्वारा ये मारे गए थे बापू। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैंटास्टिक ऑन 30 जनवरी 1948, जो कि 30 जनवरी 1948 नाथू, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बस मेंशन नहीं, लेकिन मैं बता दूं नाथू राम गौड ने इसको मार दिया था। और हिज ऑटोबायोग्राफी, जो इसका ऑटोबायोग्राफी हो गया, जो कि आत्मचरित्र संबंधी जो कि अपने आप लिखा गया है, वो है इसका जो बुक ये महात्मा गांधी है वो लिखे हुए हैं अपना बुक। उस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जो कि इसका भी मैं हिंदी बता दे रहा हूँ बच्चों, जो कि माई एक्सपेरिमेंट यानी हो गया प्रयोग परीक्षण, जो कि ये अपना परीक्षण किसके साथ, जो कि अपना जो सच्चाई के साथ होता है उसके, इसका जो क्या परीक्षण है, क्या इसको जो उससे मिला और ये कैसे जो उसको उपयोग किए, तो उसके बारे में जो कि माई एक्सपेरिमेंट प्रयोग परीक्षण विथ यानी जो परीक्षण प्रयोग किसके साथ, जो कि सच्चाई के साथ था, उसके बारे में ये अपना मेंशन किए हुए हैं। और ये बहुत ही जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है बहुत ही मज़ेदार, उससे भी हम लोग को बहुत ही शिक्षा मिलती है। तो मैंने बताया था बच्चों, जो कि आप लोग को कम से कम डेली लाइफ में 2 लिटरेचर जो स्टोरी होता है वो पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग को जो कि शिक्षा मिलती है। और तो ये हो गया। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर इन यंग इंडिया, और जो कि वो बहुत सारे न्यूमरस यानी अधिक या एक से अधिक या बहुत सारे जो कि आर्टिकल लिखे किसके लिए, जो आर्टिकल यानी हो गया सामग्री या कोई जैसे किसी को जो जोश भर दे उस टाइप से, जो कि
कहाँ गया बच्चों, जो कि आर्टिकल उस तरह से वो लिखे यंग, यानी जो हमारे जवान जो भारत है इसमें, जो कि हम आप लोग भी और न्यूज में भी सुने होंगे कि हमारा जो देश है वो सबसे यंग जनरेशन का देश कहलाया जाता है इसमें, यानी सबसे जो कि अधिक जो कि यंग जनरेशन है और यंग पीपल पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम हम लोग को यंग इंडिया रखा गया है। एंड दी स्पीचेज डेट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, एंड जो इसका जो भाषण था, स्पीचेज यानी भाषण हो गया, क्योंकि वो अपना देते थे, यानी अलग अलग जो ओकेजन होता है, जैसे कोई जो पहले तो नहीं था, जैसे किसी जो ओकेजन का मतलब हो गया जैसे अवसर या घटना, कोई भी घटना हुआ और या अगर कुछ कोई भी घटना हो या कोई पर्व है या कुछ है तो उस पर ये अपना जो कि भाषण दिया करते थे। और रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन कोगेशनल, और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिवेल, कहाँ गया बच्चों, यंग इंडिया स्पीचेज डिलीवर्ड डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग, और रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, और ये कि रिवेल यानी पता चलता था, तो यहाँ पे हो गया रिवेल यानी पता चलता था, इसे नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर, रिवेल हिम नॉट, इसे जो कि इससे यह पता चलता था कि ये केवल ओरिजिनल थिंकर यानी ओरिजिनल जो कि सोचने वाला व्यक्ति नहीं है, यानी थिंकर यानी होता है। मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग आप लोग को भी बताते जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे रिवेल यानी हो गया पता चलना, तो यहाँ लिखा रिवेल पता, नोट लिखा हुआ है, तो पता नहीं चलता था। एज एन ओरिजिनल जो कि ये एकदम ओरिजिनल यानी अच्छी तरह से जो सोचने वाले व्यक्ति या अच्छे व्यक्ति है उस तरह से ये नहीं पता चलता था। बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट, जो कि ये बहुत ही ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट यानी पवित्र, जो कि ये बहुत ही सरदार या सर थे किसका, जो कि पवित्र जो होता है यानी एकदम शुद्ध का, जो जैसे ये सच्चाई बोलते थे, एकदम अडिग रहते थे कि ये इसको एकदम सच्चाई ही बोलना, तो वही लिखा हुआ, जो कि ये लगते नहीं थे कि वो ओरिजिनल थिंकर यानी जो अच्छे सोचने वाले हैं, लेकिन बट ऑल्सो एज अ ग्रेट और मास्टर ऑफ चेस, जो कि ये इसके अलावा ये भी जो कि महान या बड़े थे किसका, जो कि चेस यानी पवित्र का, ये बहुत ही महान और शुद्ध थे। और इडियोमैटिक इंग्लिश, और जो कि इडियोमैटिक यानी मुहावरेदार जो अंग्रेजी बोलते थे, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जो कि नीचे जो एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो वही लिखा हुआ है, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन के नीचे एक्सट्रैक्ट जो लाइन होगा उसमें दिया हुआ है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, और गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और जो कि गांधी थे वो किसके, जो कि हमारा साउंड यानी जो आवाज़ का जो जैसे एक्सट्रैक्ट यानी उदाहरण हो गया, उदाहरण तौर पर आगे हम लोग देखेंगे। और सन फाउंडेशन यानी हो गया ध्वनि आधार गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड, जो कि ध्वनि आधार पर ये बातचीत करते थे, जो कि हमारा इंडियन या भारतीय जो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता उस पर विशे सक्सेसफुल, जो कि सफलतापूर्वक विथ स्टूड द पास ऑफ टाइम, जो कि सफलतापूर्वक पर खड़े उतरे, और जो कि आगे इन्हें सफलतापूर्वक खड़े उतरे यानी हम लोग को इंडिया को जो इंडिपेंडेंस बनाया, स्वतंत्र बनाया। और द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, जो कि दी वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो सिविलाइजेशन, पश्चिमी जैसे पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं या पश्चिमी सभ्यता के जो कि टेंडेंसी, उसके पास जो पावर होता है, प्रवृत्ति होता है क्या, प्रिविलेज यानी हो गया जो कि विशेष सुविधा करना या विशेषाधिकार बनाना। और मैटरनिटी यानी हो गया मादा पदार्थ महत्व, जो कि महत्व देता था। कैनोट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि वहाँ पे जो हमारे जो भारतीय सभ्यता है उससे नहीं मैच करता था। और दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि एलिवेट्स यानी यहाँ हो जाएगा वो उठना, जो कि हमारा जो नैतिक शिक्षा या नैतिक जो हमारे हैं वो उससे बहुत ही बड़े हैं और अच्छे हैं और उठे हैं यानी आगे बढ़े हैं। और जो कि यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमारे लाइफ से रिलेटेड होता है बच्चों, तो इसका भी हम लोग आंसर देख लेते कि क्या होगा। ये आपसे जो कि आप लोग को अपने से मिलाकर लिखना, यानी जो आप जैसे आपके जो अभी तक जीवन कालों से आपको जो घटित हुआ अगर हुआ तो उसी से रिलेटेड देना है। ये ऊपर इसलिए दिया हुआ रहता है कि आप इसको, और बच्चों इसको ज़रूर से ज़रूर बनाएं और पढ़ें, क्योंकि इसी से हम लोग का जो थिंकिंग पावर होता है और माइंड का जो डेवलपमेंट वो होता है। तो देखते हैं जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, जो कि मौखिक रूप से ये इसका जो जवाब देना है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, यानी आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। तो आप जो भी जानते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था, अगर नहीं जानते तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि
गांधी जी पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, और ही स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। और यहाँ आगे लिख सकते हैं ये जो कि ये किस पर विश्वास करते थे, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये सब लिख सकते हैं। और व्हाट डिड गांधी डू फॉर दिस फार्मर्स इन बिहार, जो कि इसके बारे में अगर इस चैप्टर में होगा तो देखेंगे, नहीं तो ये एक था बच्चों जो एक किसान था, जो कि किसान को ये मदद किए थे, जो कि पहले के जो पुराने ज़माने जो कि लैंडलॉर्ड्स यानी जो हमारे ज़मींदार होते थे, उसको जो छोटे छोटे पीजेंट्स यानी जो फार्मर होते हैं, मैं थोड़ा बता दूं कि आप लोग को जो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाए, तो वही जो एक छोटे छोटे किसान थे उसके जो मदद करते थे, और जो कि छोटे छोटे किसान थे वो भूखमरी से और बहुत कारण से मरते थे। जैसे अगर किसी साल बाढ़ आई, या जैसे अभी हम लोग को बिहार में बाढ़ आया हुआ है, तो उसी तरह से जो कि साल में जैसे कि साल में कुछ आ गया, तो उसका भी जो वो लैंडलॉर्ड से यानी बड़े बड़े जो ज़मींदार थे वो छोटे पीजेंट से उसका भी रुपया लेते थे, और बहुत कारण था। इसका भी एक स्टोरी है, शायद इसमें होगा क्लास में, तो पढ़ेंगे आगे। तो ये लिखा वाई डिड गांधी जी डू, यानी क्या किए, तो वो जो कि जो छोटे पीजेंट से फार्मर उसके साथ ये लड़े, और उसके साथ जो छोटे छोटे पीजेंट थे उसका सहयोग दिए, और ये कि जो अपना जो लैंडलॉर्ड्स था यानी उस सबको जो जितना भी सिस्टम था वो सब के चेंज करवाया, और जो कि इसीलिए इसी तरह से जो छोटे पीजेंट्स हैं उनको जो गांधी जी वो मदद किए। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन कल्चर, आप जो कि सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, जैसे ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है और इसको हम लोग फॉलो करते हैं। ये हम लोग को जो कि पुराने जो जैसे पुराने घटना को बताया गया कि पुराने समय में कैसे क्या होता था और आज हम लोग कैसे क्या करते हैं, तो इसी तरह से, और आप अपने हिसाब से भी जवाब दे सकते हैं। और आगे लिखा है व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल एंड ह्यूमन वैल्यू, जो कि हमारे जो होली यानी जो पवित्र जो शास्त्रों होते हैं वो हम लोग को क्या बताते हैं, जैसे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जो कि सार्वजनिक जो हमारा मानव महत्व है उसको क्या बताते हैं, अबाउट यूनिवर्सल, जो कि हमारा जो शास्त्रों है, जो कि पवित्र शास्त्रों हमारे जो यूनिवर्सल ह्यूमन रेस यानी जो हमारा जो सार्वजनिक जो मानव महत्व है उसको क्या बताता है। तो यहाँ लिखेंगे जो कि व्हाट डू होली, जो कि हमारा जो यूनिवर्सल वो बहुत ही हमारे जो मानव का महत्व देते हैं, और उसके बारे में लिखा हुआ है, जो कि ये बहुत हम लोग को बिन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जो कि हमारा मानव महत्व है, जो कि सभी जो जीवन है जितने भी क्रिएचर सभी से सर्वोपरि यानी बहुत ही आगे और बड़े हैं। तो इस तरह से और अपने आप भी दे सकते। तो अब हम लोग जो कि चैप्टर है बच्चों स्टार्ट करते हैं, जो कि मेन जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये सब तो जो अपने ये रिलेटेड लाइफ से रिलेटेड हो गया, और ये हमारा जो गांधी बापू के बारे में है। तो आगे देखते हैं जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि हमारा भारतीय जो सभ्यता है और संस्कृति, उसके बारे में तो लिखा हुआ आई बिलीव डेट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, जो कि आई बिलीव यानी विश्वास करना, जो कि मैं विश्वास करता हूँ सभ्यताओं पर, इंडिया के सभ्यता पर, जैसे इवॉल्व यानी आगे बढ़ा है, जो पुराने था उससे थोड़ा आगे गया है। इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, जो कि ये पूरे जो दुनिया को पराजित नहीं किया है। नथिंग कैन इक्वल दिस सीट्स सोन बाई आवर एंसेस्टर, जो कि नथिंग कैन इक्वल, जो कि हमारे जो एंसेस्टर थे उससे कोई भी जो बराबरी नहीं कर सकता है, जो कि वो हमारे इक्वल दिस सीट्स यानी जो हमारा बीज है वही बोए हुए हैं आवर किसके द्वारा, जो हमारा एंसेस्टर है उसके द्वारा। और रोम वेंट ग्रीस एट दी, और जो कि रोम एक जगह का नाम है, रोम वेंट रोम गया, और ग्रीस भी एक जगह का नाम है, ग्रीस शेयर्ड दी सेम फेट, जो कि एंसेस्टर मैंने बता दिया था पूर्वज होता है, यहाँ पे एंसेस्टर यानी पूर्वज होगा। और रोम भी एक जगह का नाम है, और ग्रीस भी, तो ग्रीस शेयर, जो कि ग्रीस एक जगह के, जो कि सेम फेट, तो यहाँ पे फेट मतलब हो जाएगा किस्मत भाग्य, जो कि उसी तरह से जो सेम जो ग्रीस भी है उसी तरह से जो किस्मत भाग्य है। और द माइट ऑफ द फराउज वाज ब्रोकन, जो कि फराउज यानी फैरो होता है, तो जो ये जो कि फैरो है वो टूट सकता है या टूटा हुआ है फैरो। और जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जो कि जापान है, जापान भी एक देश का नाम है जो कि वेस्टर्नाइज हो गया है। वेस्टर्नाइज यानी
पाश्चात्य होता है, और चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना को हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर, जो कि हमारा जो भारत है, जो ये सब है, चाइना हो गया, ये सभी जो जापान हो गया, सभी वेस्टर्नाइज यानी जो इवॉल्व बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आगे लेकर बट इंडिया इज स्टिल, जो कि हमारा भारत अब तक सम हाउ और अदर साउंड ऑफ द फाउंडेशन, जो कि हमारा अब तक जो भारत है दूसरे देशों के अपेक्षा जो कि जो पवित्र या ध्वनि आधार पर जो बोला है और बोला जाता है वेस्टर्न जो फाउंडेशन ऑफ द पीपल यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मीन ऑफ ग्रीस और रोम, जो कि द पीपल ऑफ जो हमारे यूरोप के लोग हैं, जो द पीपल यानी यूरोप के लोग हैं, वो क्या सीखते हैं, जो कि लेसन कुछ सीखते हैं फ्रॉम राइटिंग यानी लिखा हुआ किससे, जो ग्रीस के मीन होते आदमी से, और जो कि रोम से, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्मर ग्लोरी, और जो कि वो बहुत अधिक दिनों तक एग्जिस्ट यानी जो एग्जिस्ट यानी जीवित रहना या रहता है, ये अस्तित्व रहना, तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, फॉर्मर ग्लोरी, और ग्लोरी यानी हो जाएगा महान गर्व, जो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द देम, और जो कि उनसे इन ट्राइंग टू लर्न यानी उनसे सीखने के लिए, द यूरोपियन इमेजिन, जो कि हम लोग को यूरोपियन की तरह इमेजिन यानी महसूस करना होगा, सोचना होगा, डैट दे विल एवॉइड, जो कि वो द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, जो कि वो जो एवॉइड यानी जो कि उससे हटते हैं, और तो यहाँ ग्रीस और रोम को जो गलतियाँ होती है उसको हम लोग एवॉइड यानी हटाते हैं, या उससे केयर नहीं करते हैं, एवॉइड करते हैं। तो सच इज़ देयर पिटिबल कंडीशन, जो कि उसका जो पिटिबल यानी जो का दयनीय कंडीशन है उन लोग का, और जो कि ये फर्स्ट पैराग्राफ था। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, जो कि इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल द इंडियन रिमेन, जो कि हमारा यानी मध्यकालीन, मिडिस्ट यानी मध्यकालीन, जो कि मध्यकालीन था, उसमें जो तो यहाँ लिखा है जो कि इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दी, जो कि मध्यकालीन के बीच में जो कि हमारा भारत है, इंडिया रिमेंस, जो कि क्या जो अचल यानी दृढ़ अडिग था, जो कि अपने ग्लोरी यानी हो गया जैसे अब अपने जो कि जो गर्व महिमा होता है उस पर जो कि अडिग था, पूरा विश्वास करता था, वही उसी पर स्थित था जो हमारा भारत है, एंड डेट इज, और वही हमारा जो ग्लोरी यानी गर्व है, और इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडियन इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, जो कि हमारे जो भारतवासी है उसको ये जो कि उत्साह बढ़ाते हैं, उत्साह रखते हैं, उत्सुकता बढ़ाते हैं अगेंस्ट किसके, इंडिया डेट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, जो कि हमारा जो भारत के लोग हैं वो बहुत ही अनसिविलाइज यानी हो गया अशिष्ट असभ्य रहता है उसके, और इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, जो कि इग्नोरेंट हो गया जो कि अनजान रहता है, और स्टोलिड यानी हो गया मंद बुद्धि की तरह रहता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि ये पूरा पॉसिबल यानी हो गया जो कि पूरी तरह से जो ये ऐसा नहीं होता पॉसिबल यानी जैसे तो ये उस पॉसिबल यानी इसी तरह से पूरी जो कि डैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पूरी तरह से संभव है, पॉसिबल यानी पूरी तरह से संभव नहीं है। टू इंड्यूस यानी हो गया प्रेरित करना, देम टू अडेप्ट एनी चेंज, जो कि ये प्रेरित करता है कोई भी दूसरा यानी अडेप्ट यानी रहन सहन ठीक करने का, बदलने का। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, जो कि ये जो कि पूरी तरह से जो चार्ज करते इट इज जो कि चार्ज है, चार्ज यानी चार्ज हो गया, और उत्सुक जो बोलते हैं वो, तो पूरी तरह से जो अगेंस्ट दी आवर मेरिट यानी योग्यता के जो पूरी हमारा जो योग्यता उसके पूरे जो खिलाफ है। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और वाट यानी हम लोग क्या जो कि हैव टेस्टेड यानी जो कि विचार किए हैं और उसका जो प्रयोग किए हैं किसके लिए, फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि फाउंड जो अनुभव यानी एनविल यानी निहाई अनुभव हो गया उस पर जो कि पूरी तरह से ट्रू यानी सही है, जो कि टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू यानी हम लोग पूरी तरह से सही पाए हैं किसके, जो कि एनुअल ऑफ एक्सपीरियंस यानी एनुअल यानी हो गया जो कि जो एनुअल यानी हो जाएगा निहाई, और जो कि एक्सपेरिमेंट्स यानी एनुअल जो कि निहाई अनुभव, और वी डेयर नॉट चेंज, और हम लोग इसको कभी नहीं चेंज, और हम लोग हिम्मत भी नहीं लगा सकते इसको चेंज के लिए यानी बदलने के लिए। यहाँ पे चार्ज था लेकिन यहाँ चेंज है बच्चों।
और व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड, ये तो हमने देख लिया। वी डेयर नॉट चेंज, और हम लोग हिम्मत भी नहीं करते इसको बदलने के। और मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, जो कि बहुत सारा जो थ्रस्ट यानी यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा जो कि थ्रस्ट यानी जोरदार, बहुत ही अच्छे तरह से जो सलाह देते हैं हमारे भारत पर। एंड सी रिमेन्स एसटीडी, और जो हमारे भारत को बहुत अच्छी तरह से सलाह देते हैं, लेकिन वो अपने खुद जो रिमेन्स यानी अपना खुद जो बाकी रहते हैं वो नियमित तरह से बाकी रहते हैं। दिस इज हर ब्यूटी, और यही उनका जो ब्यूटी यानी हो गया सुंदरता, यही उनका जो सुंदरता या अच्छी है। और इट इज़ दी सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही जो सीट यानी सीट मतलब सीट एंकर यानी मुख्य आधार, और यही हमारा जो आशा का यही हमारा मुख्य आधार है, जो कि हमारा यहाँ लिखा हुआ जो कि एडवाइस थ्रस्ट देयर, जो कि हमारे भारत को बहुत ही जो एडवाइस यानी सलाह देते, लेकिन वो खुद स्टडी रहते यानी खुद को नहीं बदलते हैं। और यही हमारा जो भारत का जो आशा यानी सीट एंकर मुख्य जो आधार होता है, ये हमारा जो भारत का आशा है। और तो यहाँ तक हमने देख लिया। अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों जो कि इसी तरह से छोटी छोटी लेक्चर बनाएंगे कि आप लोग को भी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ से आगे हम लोग जो कि आगे देखेंगे जो कि थर्ड पैराग्राफ से हम लोग आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना बच्चों, नमस्ते बच्चों।